अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 3.1, और हमने कुछ बेसिक नॉलेज लॉगरिथम के बारे में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोगों ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एनुअल एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। बेटा चलिए आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है। ओके जी, सवाल किया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। हमें क्या मालूम करना है बेटे? कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है ऑफ फॉलोइंग ईच नंबर्स। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपके इन नंबर्स का हमें कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर क्या दिया गया है? 232.92। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसका कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे log 232.92 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये मालूम करना है। ओके, करना है बेटे लॉगरिथम 232.92 का। ओके, तो बेटे लॉगरिथम या लॉग मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है बेटे? कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है मेंटिसा। यानी कि लॉगरिथम जो हम फाइंड करते हैं किसी नंबर का, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। हमें चाहिए लॉग किसका चाहिए? 232.92 का। तो ये कैसे मिलेगा हमें? अगर हम कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? इसका लॉगरिथम आ जाएगा। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए बेटे हमें रेफरेंस पॉइंट लगाना होगा। कहां पर लगाना होगा रेफरेंस पॉइंट? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। चलें देखते हैं। तो बेटे इस सवाल में हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? वो है 2। तो हमने वहां पर एक रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। ये जो मैंने कैप बनाई है इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, ये जो मैंने कैप बनाई है ये कहां पर लगनी है बेटा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब बेटे हमने यहां पर ये कैप ऐड कर दी, रेफरेंस पॉइंट ऐड कर दिया। अब आपने देखना है इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये कितने हैं? 1 2। तो जितने डिजिट होंगे इनके दरमियान वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। वो क्या होगा बेटे? हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। अच्छा, एक और बात कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सुनते जाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉइंट से पहले आएगा, जिसे हम इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं। पॉइंट से पहले वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटेग्रल पार्ट। तो जो नंबर का इंटेग्रल पार्ट होता है वो क्या बनाता है? हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि मेंटिसा जो है हमारे पास, ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है, यानी कि इसे हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। नंबर का डेसिमल पार्ट ये हमेशा पॉइंट के बाद आएगा और ये मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मेंटिसा माइनस में नहीं होता। चलें देखते हैं हम मेंटिसा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया, फिर ये प्लस का साइन ऐड कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेंटिसा पॉइंट के बाद आता है, डेसिमल पार्ट होता है, तो मैं मेंटिसा मालूम करने से पहले 0 पॉइंट यहां पर लगा दूंगा। जो भी नंबर आएगा इसका वो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा, यहां पर लिख दूंगा। ओके, तो इस तरह से ये मेरा क्या बन जाएगा? डेसिमल पार्ट बन जाएगा। तो बेटे मेंटिसा अब हमें कैसे मालूम करना है? कैरेक्टरिस्टिक तो हमने बड़ी आसानी से मालूम कर लिया। बेटे मेंटिसा मालूम करने के लिए आपको जो गिवन नंबर हैं इसके फर्स्ट 4 डिजिट लेने होंगे। फर्स्ट 4 डिजिट्स लेने होंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं 2329। फर्स्ट 4 डिजिट ले लें, लेकिन ख्याल रखिएगा कि पहले जो डिजिट हैं जीरोज ना हों। जैसे इस पार्ट में है ये जीरोज आ रहे हैं, तो इसके फर्स्ट 4 कौन से बनेंगे? इसके फर्स्ट 4 नहीं होंगे, इसके जस्ट फर्स्ट 232 बनेगा इसका। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करना है बेटे? फर्स्ट 4 डिजिट ले लिए हैं जो जीरोज ना हो, शुरू में जीरो ना हो, सेंटर में जीरो हो तो वो चलेगा। ओके, अब क्या करना है आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को कंबाइन कर लेना है, उसका एक पेयर बना लेना है, तो वो बन गया 23। ओके, और ये 2 डिजिट आपके अलग अलग होंगे 2 और 9।
मेंटिसा देखने के लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी बेटा। किसकी जरूरत पड़ेगी? मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल है, 20 रुपए का आपको मिल जाएगा लॉग टेबल, वरना आपकी बुक पर भी लॉग टेबल दिया गया है। मैं आपकी बुक की हेल्प से इसको सॉल्व करूंगा बेटे। आपने अपनी बुक का पेज नंबर ओपन कर लेना है बेटे। अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है तो आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन कीजिए 293 पर आपको बेटे यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। ओके, टेबल ऑफ लॉगरिथम्स आपको दिख रहा होगा। इसके बेटे दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आपको नजर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। 9 के बाद सेक्शन अलग किया गया है और वहां पर लिखा हुआ है उसकी हेडिंग में मेन डिफरेंसेस कॉलम, और ये शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से शुरू हो रहा है 9 तक जा रहा है। इसके पहले वाला पार्ट 0 से शुरू हो रहा है और 9 तक जा रहा है। ओके, अब एक आपको कॉलम दिया गया है, फर्स्ट कॉलम देखिए यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है आपका 10 11 12 13 14, ऐसे काउंटिंग शुरू हो रही है 10 से। ओके, और आगे जा रही है। ये क्लियर हो गई बात? तो अब आपने क्या करना है बेटा, आपने जो ये पेयर बनाया है 23, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका 10 11 12 13 14 वाला, इसमें 23 को जाकर अंडरलाइन कर लें। 23 जहां पर आ रहा है आप उसको क्या कर लें बेटे, अंडरलाइन कर लें। मैं भी यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं 23 को, मैंने 23 को अंडरलाइन कर लिया। ओके, 23 को अंडरलाइन करने के बाद सेकंड कॉलम के नीचे 23 के आगे देखें कौन सा नंबर आ रहा है, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है 0 1 2 2 को आप ऐसे नीचे ले आए 23 के सामने, 23 के सामने, तो ये लिखा हुआ आएगा 3655। क्या लिखा हुआ आ रहा है बेटे, 3655। तो ये आप यहां पर नोट कर लीजिए 3655। ये हमने 23 को 2 में देखा है। अब 9 देखना है हमने डिफरेंस वाले कॉलम में, यानी कि 23 के सामने ही रहना है आपने। 23 की रो को आपने सीधा लेकर जाना है, स्केल की मदद से आप ले जाएं, और 9 मेन डिफरेंस वाला कॉलम है 9 हमारा, इसमें 9 को नीचे ले आए, ये 23 के सामने आ जाएं, तो वो आंसर आ रहा है आपका 17। आप इसे भी अंडरलाइन कर लें और यहां पर नोट कर लें, वो आ गया है हमारे पास 17। तो हमने इन दोनों जो नंबर्स हमारे पास आए हैं, 23 को हमने 2 में देखा है बेटे, उसके बाद 9 के डिफरेंस वाले कॉलम में देखा है। जो ये दो आंसर्स हम रिजल्ट हमारे पास आए हैं, हमने इनको ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 5 6 + 1 7 हो जाएगा, 6 आएगा, 3 आएगा। तो बेटे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3672। ओके, तो अब बेटे ये हमारा क्या हो गया, मेंटिसा हो गया। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.3672। इस तरह से बेटे हम किसी भी नंबर का लॉग मालूम कर सकते हैं। लॉग मालूम करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। पहली चीज़ क्या होगी हमारे पास, पहली चीज़ हमारे पास होगी कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास, मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये आपके हिंसे का, आपके नंबर का इंटेग्रल पार्ट होता है पॉइंट से पहले वाला। जबकि मेंटिसा क्या होता है बेटा, मेंटिसा पॉइंट के बाद होता है हमेशा। ये हमारे नंबर का डेसिमल पार्ट होता है, और मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट 4 डिजिट चाहिए होते हैं, लेकिन शुरू के डिजिट सिफर ना हो, दरमियान में सिफर आ जाए तो नो प्रॉब्लम। उन 4 में से 2 का पेयर बनाते हैं और उसको हम लॉग टेबल में देख लेते हैं। ओके, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। जी बेटे, हमें फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, ये सेकंड पार्ट दिया गया है हमें। सेकंड पार्ट में हमें इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, किसका बेटे, 29.326 का हमें लॉग चाहिए, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आपको पता है कि लॉग मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका और एक दूसरा क्या है इसका बेटे, मेंटिसा है। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान आप देख लें कि कितने डिजिट हैं, ये पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट,
इनके दरमियान एक डिजिट है, तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपने बेटे यहाँ पर प्लस लगाना है। मेंटिसा आपको पता है हमेशा पॉइंट के बाद आता है, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 0 पॉइंट लगा दिया। मेंटिसा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट 4 डिजिट लेने हैं आपने बेटे, अपने फर्स्ट 4 डिजिट, और उसमें फर्स्ट 2 डिजिट का पेयर बना लें 29। अब लॉग टेबल में आ रहे हैं बेटे, अपनी बुक के लॉग टेबल में पेज नंबर है आपके बुक पर 239, लॉग टेबल दिया हुआ है आपको। इसके फर्स्ट कॉलम में, लॉग टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपने सर्च करना है 29 कहां पर है, आपने 29 को अंडरलाइन कर लेना है। 29 को क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। अब 29 आगे 3 लिखा हुआ है, तो तीसरे कॉलम के नीचे आ जाएं और 29 के सामने आ जाएं। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं 29 के सामने 0 1 2 3, तो ये लिखा हुआ है 4669। जो लिखा हुआ है उसे आप साइड पर नोट कर लें, 4669 लिखा हुआ है वहां पर। ओके, ये हमने 29 को तीसरे कॉलम में देख लिया है। अब यहाँ पे 2 क्या कहां पर देखना है आपने, डिफरेंस वाले कॉलम में, जो 1 से शुरू हो रहे हैं, लिखा हुआ है मीन डिफरेंस। इसमें 2 को नीचे लेकर आ जाएं और 29 के सामने आ जाएं, तो बेटे वो लिखा हुआ है आपके पास 3। इस नंबर को भी आप क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें और यहाँ पर नोट कर दें, यहाँ पर लिख दें 3, और इन दोनों रिजल्ट्स को प्लस कर लें आप बेटे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर पॉइंट के बाद लिख दें 4672। इसके बाद आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, तो 1 पॉइंट आपके पास रिजल्ट आएगा 1.4672। ये किसका रिजल्ट है आपके पास log 29.326 का रिजल्ट आ जाएगा। ओके बेटे, अब थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। दिया हुआ है हमें थर्ड पार्ट, हमें दिया गया है बेटे, हमें लॉग फाइंड आउट करना है। हमें लॉग फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, 0.00032। हमें पता है कि लॉग मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। एक पहले नंबर पे है बेटा करेक्टरिस्टिक, और दूसरे नंबर पर है मेंटिसा। ओके, करेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लें, 1 2 3 4। तो बेटे ये 4 आ गया, तो ये 4 क्या होगा, हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात नोट करते जाएं, अगर हमारा क्वेश्चन 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है तो करेक्टरिस्टिक आपका माइनस में होगा, और माइनस आप कहाँ पर लगाओगे बेटे, 4 के ऊपर लगाओगे। माइनस हम 4 के ऊपर क्यों लगा रहे हैं ये मैं अभी आपको आगे बताता हूं जी। अब हम मेंटिसा फाइंड आउट करना है बेटे, हमें मेंटिसा हमेशा पॉइंट के बाद होता है, तो इसलिए मैंने 0 पॉइंट पहले से ऐड कर दिया हुआ है इसमें। अब क्या करना है, मुझे फर्स्ट 4 डिजिट चाहिए, किसके, थर्ड पार्ट के, बट यहाँ पर जीरोस की वजह से हमारे पास सिर्फ डिजिट कितने दिए गए हैं, 2, 32 दिया गया है हमें। आपने लॉग टेबल उठाना है अपना, लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में आना है, 32 को अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि 32 के बाद यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं है, तो आपने 0 वाले कॉलम के नीचे 32 के आगे देख लेना है, तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है 5051, तो आपने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 5051। क्योंकि आपके पास फोर्थ नंबर है नहीं, तो हम, और मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 0 का कॉलम है नहीं, तो इसलिए हम मीन डिफरेंस में नहीं देखेंगे। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा, -4.5051, तो ये हमारा क्या होगा बेटे, रिजल्ट होगा। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ, हमने माइनस यहाँ पर इसलिए ऊपर लिखा है, अगर मैं माइनस नीचे लिखता तो इसका मतलब होता कि पूरी टर्म माइनस की है, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव, मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक हमारा माइनस में आ सकता है, लेकिन हमारा मेंटिसा माइनस में नहीं होता। अब चलते हैं बेटे लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट आपको क्या दिया गया है, कहता है लॉग मालूम कीजिए, किस नंबर का, 0.3206 का। तो हम इसका लॉग कैसे मालूम करेंगे बेटे, लॉग मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरा क्या है बेटे, मेंटिसा है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की हमें क्या होगी बेटा, ज़रूरत होगी जी। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद।
तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 है, जस्ट 3 आ रहा है तो 1। क्योंकि मेरा क्वेश्चन 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, माइनस का होगा। प्लस मेंटिसा के लिए मैं 0 पॉइंट लगा रहा हूं क्योंकि मेंटिसा हमेशा पॉइंट के बाद आता है जी। अब मुझे फर्स्ट 4 डिजिट लेने होंगे लेकिन फर्स्ट 0 ना हो तो यहां पर मेरे फर्स्ट 4 क्या बनेंगे बेटे, 32 और 06। 32 का बेटे मैंने पेयर बनाना है और लॉग टेबल को मैंने उठाना है। अपनी बुक पर जाऊंगा, पेज नंबर 293, लॉग टेबल हमारे पास बना हुआ है। 32 फर्स्ट कॉलम में देखें, 32 जो जहां पर लिखा हुआ है 10, 11, 12, 13, इस कॉलम में सर्च कीजिए 32 कहां पर है। आपने 32 को फिर 0 में देखना है। 0 वाले कॉलम के नीचे 32 के आगे क्या लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन कर लें। वो लिखा हुआ है बेटे 5051। इसके बाद बेटे ये 6 है, 6 मेन डिफरेंस वाले कॉलम में जाएं और 32 के सामने 6 के नीचे, 32 के सामने और 6 के नीचे आए, जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, मेंटिसा का पार्ट होगा जी। देखें वो क्या आ रहा है हमारा, 32 के सामने हमने जाना है बेटा 6 में, 6 को देखना है तो वो हमारा बनेगा 8। आपने 8 लिखना है, उन दोनों को ऐड कर देना है, 8 + 1 9, 505। तो बेटे यहाँ पर आया 5059। तो बेटे इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो आएगा -1.5059। इस तरह से बेटे हमने लॉग को फाइंड आउट करना सीख लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.4 के लिए ये बेस प्रोवाइड करता है हमें। जबकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 3.4 इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, क्योंकि 100% ना तो 98% लाजमी है कि इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 3.4 से। और 3.4 हमें कब आएगी, जब हमें लॉग मालूम करना आ जाएगा। अगर हमें लॉग मालूम करना आ गया तो 3.4 एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।